आदाब, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से सिवनी शहर में बस स्टैंड को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से और जात पात के चश्मे से हर चीजों को देखते हैं। उन लोगों का प्रयास है कि सिवनी में जो बस स्टैंड है उसको शहर के किसी अंतिम छोर में स्थापित किया जाए, क्योंकि केवल वो राजनीतिक दृष्टिकोण से और जात पात के चश्मे से सारी चीजों को देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बस स्टैंड वर्तमान में सिवनी में है वो भौगोलिक दृष्टि से सिवनी में बहुत अच्छी जगह पर स्थापित है और शहर में सभी लोगों की सुविधा के हिसाब से अभी वर्तमान का बस स्टैंड है। क्योंकि आप कभी भी देखते होंगे, चाहे वो बड़े शहरों का बस स्टैंड हो, आप नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा या कहीं का भी, भोपाल का कहीं का भी बस स्टैंड देखेंगे तो शहर के बीचों बीच में और मध्य में ही स्थित होते, क्योंकि यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ही बस स्टैंड होते हैं। और सिवनी शहर में जो बस स्टैंड स्थापित है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो राजनीति अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जात पात के चश्मे से देखते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वर्षों से सिवनी के बस स्टैंड में बहुत सारे ऐसे बहुसंख्यक भाई और अल्पसंख्यक भाई आपस में मिलकर बस स्टैंड का में व्यापार कर रहे हैं। बहुत सारे बस संचालक जो हैं अभी वो बहुसंख्यक भाई हैं, ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल्स के संचालक भी बहुसंख्यक भाई हैं, और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक भाई बहुत ही आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ मिलकर इस व्यवसाय में शामिल है। मैं उन जो जात पात के चश्मे से जो राजनीति करने वाले लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप बस स्टैंड के अलावा कभी शहर में और जिले में कभी स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा या रोजगार की सुविधा के बारे में कभी इतना मुखर या इतने ज्यादा गंभीर क्यों नहीं होते। आप देख रहे हो कि सिवनी जिले को भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो इतना ज्यादा विकास होना चाहिए सिवनी का, लेकिन बहुत ज्यादा पिछड़ा है। आज लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए सिवनी जिले से और शहर से बाहर जाना पड़ता है। लोगों को, युवाओं को पढ़ने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर जाना पड़ता है। लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो कभी आप इतनी गंभीरता कभी इन जो मूलभूत विषय हैं उनमें दिखाएं, जिससे जिले का और शहर के लोगों का भला हो। लेकिन सिर्फ जात पात के चश्मे से देखते हुए अभी बस स्टैंड को कहीं अंतिम छोर में ले जाने की बात करते हैं। कभी आप कल्पना करके देखिए, यदि सिवनी के बीचों बीच से अगर बस स्टैंड को किसी अंतिम छोर पे कर दिया जाएगा तो यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या होगा। आज अभी बस स्टैंड में इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, कभी भी ऐसी कोई घटना या कोई इस तरीके से असुरक्षित तरीके से किसी के साथ कोई ऐसी घटना घट गई हो या सुविधा के हिसाब से अगर गलत हो तो आप मुझे बताइए। यदि शहर से बाहर अगर इसको स्थापित किया जाता है तो यात्रियों को सुविधाओं के अलावा असुरक्षा का भी खतरा है, क्योंकि शहर से कहीं बाहर अगर उसको स्थापित किया जाता है तो निश्चित ही लोगों को, जो 12 पत्थर क्षेत्र का व्यक्ति हो या गंजवाट का व्यक्ति हो, कहीं पे भी उसको आने जाने में जरूर असुविधा होगी। और चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें भी दिक्कतें होंगी। तो मैं सभी ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ जात पात और राजनीतिक दृष्टिकोण से इन सब चीजों को देखते हैं, मैं उनसे और यहां के जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को चाहिए उन पर ध्यान दें, ना कि बस स्टैंड कहां होना चाहिए कहां नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जो वर्तमान का बस स्टैंड है वो सही जगह पर स्थापित है, लोगों की सुविधा के हिसाब से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही है, और बस स्टैंड को उसी जगह पर होना चाहिए। और सभी धर्म समाज के भाई आपस में मिलजुल कर व्यापार कर रहे हैं। उनके बीच में लकीर खींचने का काम जो कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और इसकी सुविधा के लिए यदि ट्रैफिक की सुविधा का हवाला दे रहा हो या कोई अन्य चीजों का हवाला दे रहा हो तो ये व्यवस्थाएं सुधारने की जवाबदारी प्रशासन की है और बस संचालकों की है। और मिलजुल कर अगर चाहेंगे तो इसका भी हल निकल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।